जब ये वीडियो आई, वो कह रहे अगर हम काला जादू कर रहे थे तो तुम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, तुम लोग भी करते, फिर देखते कि भाई पंडित ज्यादा है या मौलवी ज्यादा, फिर पता चल जाता। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर पाकिस्तान हार गया तो मौलवी कमजोर है, मौलवियों का कुछ नहीं है। यार कोई शर्म होनी चाहिए बंदा। ये क्रिकेट के बीच में तुम लोग मजहब को, मौलवी को, पंडित को कहां से लेकर आ गए, और ये लाया पाकिस्तान की तरफ से गया है। ये पाकिस्तान के मीडिया पे बैठकर इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो कि इस किस्म की पाखंडी हरकतें कर रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं। ये क्या है यार, यकीन करो मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ पर ये जाहिल मीडिया आता कहां से। पाकिस्तान के मीडिया में लोग बैठकर क्या क्या बकवास करते हैं, कौन कौन सी चीजें बेचते हो, ऐसी खबरें लेकर आते हो जो इंडिया वाले बैठकर सोच रहे होते हैं कि ये कब हुआ, हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा ऐसा कभी होते हुए, लेकिन यहां पर वाकई हो रहा है। पाकिस्तान में खबरें पता है क्या चलाई जा रही हैं कि भाई इंडिया ने पंडित बुला लिए काला जादू करने के लिए, इंडिया ने काला जादू करवाया है और पाकिस्तान को बड़े गंदे तरीके से फंसाया है। ये हिंदुस्तान की चाल है। हिंदुस्तान ने यहां पर जो है वो अजीबो गरीब से कोई काले स्टेडियम्स के अंदर जो है वो आप कह लो काले जादू करने वालों को बिठाया। पाकिस्तान के प्लेयर्स पे शिकंजा फंसा हुआ था और पाकिस्तान के प्लेयर्स की टांग को यूं मूवमेंट किया जा रहा था, रुई बना के उसमें सुइयां डाली जा रही थी, मतलब हवन पूरा बनाया जा रहा। ये खबरें चल रही हैं पाकिस्तान में, मजाक नहीं कर रहा हूं। आप जाकर देखो पाकिस्तान के न्यूज चैनल के ऊपर, ये वाकई खबरें चल रही हैं कि हिंदुस्तान ने यहां पर पंडित बुलाए थे पाकिस्तान की टीम को फंसाने के लिए। खैर मैं डिटेल में इनको एक्सपोज करता हूं जिन लोगों ने ये बातें की हैं, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। अब पाकिस्तान के प्लेयर्स, मुझे एक बात बताओ, इनसे वैसे तो जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, ना कि सिर्फ इंडिया के खिलाफ बल्कि हम न्यूजीलैंड से भी पहले गए थे। तो ये बताओ कि न्यूजीलैंड वाले कौन से तुम्हारे मामाओं को लेकर आए थे जो कि वहां पर बैठ के जो है वो पंडित गिरी कर रहे थे, वो पंडित बने हुए थे। भाई ये पंडित जो है वो सब रहने तो, फिर तो हमारे यहाँ पर जो मौलवी हैं वो किसी काम के नहीं है। हमारे मौलवी फिर जाहिल हुए पड़े हैं जिनको कुछ आता नहीं। हमारे मौलवी नहीं कर सकते कुछ, हैं वहां से पढ़ा जा रहा है तो यहां से भी पढ़ो, फिर देखते हैं पंडित ज्यादा है या मौलवी ज्यादा। अजीबो गरीब तमाशे, लॉजिक ही नहीं है भाई। वैसे कहते हो कि हम बड़े मजबूत लोग हैं, बड़े ये हैं, और तुम इन बातों में यकीन करते हो कि भाई पंडित जो है वो उस बाबर आजम को टांग को हिला रहा था, पंडित जो है वो रिजवान की हेलमेट को दूर कर रहा था, पंडित जो है ये कर रहा था। भाई इंडिया का टैलेंट है, उनके पंडित हैं, वो सब घर में बैठकर सुकून से यूं पापड़ खाते हुए मैच देख रहे हो। नहीं, पहले जो तुम लोगों ने ये थॉट्स लगाए कि भाई वो बॉल में चिप डाली हुई थी, फिर पिच को चेंज कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर तंदूर के अंदर रोटियां लगा दी, उसके बाद फिर हमारे नान के अंदर कीड़े मिला दिए, फिर हमको जुलाब लग गए, फिर हमारी बोटियां लग गई, हमारे प्लेयर पैम्पर लगा के गए हुए थे, हमारे प्लेयर्स ने पिच के ऊपर हक दिया। मतलब ये जो तुम्हारी स्टोरियां थी वो सब पुरानी हो गई, उन सारी स्टोरीज की ऐसी की तैसी, और इसलिए तुमको नई नई स्टोरियां चाहिए थी, तुमको नया टॉपिक चाहिए था कि भाई हम किस तरीके से इस डिफीट को कवर करें। तो यहां पर बैठना चालू है कि हमारे जो इंडिया के जो पंडित हैं वो इस टाइम के ऊपर बैठ के काला जादू कर रहे थे, मतलब पंडित कंट्रोल कर रहे थे पाकिस्तान की टीम को। यार कोई शर्म करो, इंडिया के पंडितों को जरूरत क्या है तुम लोग के पीछे पड़ने की। उनका जो वो बाबा बैठा था जो कह रहा था कि इस दफा इंडिया नहीं जीतेगा, कुछ भी कोहली जोर लगा ले, ये कर ले वगैरह, वो इंडिया वाले तो तलवारें लेकर उसके पीछे पड़े कि पहले वो बाबा को ढूंढ के दो। पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि वो बाबा टीवी मतलब मीडिया पे बैठ के ये बात कर रहा था, फिर वो फेल हो गया। और यहां पर लोग कह रहे हैं कि नहीं जी ये बाबा लोग सब मिलकर बैठे थे और ये पाकिस्तान टीम को कंट्रोल कर रहे थे। यार इतने क्या तुम समझ नहीं आती कि ईमान कहां गया भाई। या तो ये बंदा वो बात करे जिसका ईमान ना हो, बंदा ऑन अ सीरियस नोट इस बातों पे यकीन करते हो। ये काला जादू, पीला जादू, नीला जादू, टट्टी वाला जादू है, जुलाब वाला जादू, पीला जादू, ये कौन से जादू होता है? मुझे तो समझ नहीं आता कि जादू होता क्या है। भैंस के टांग जिंदगी में देखा ही नहीं है जादू, लेकिन यहां पर लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है कि नहीं जी ये काला जादू किया गया पाकिस्तान की टीम के ऊपर, नहीं नहीं ये पीला जादू किया गया है, नहीं ये हरा वाला जादू था। यार कोई शर्म, अपनी परफॉर्मेंस देखो, खुद की परफॉर्मेंस, मतलब शर्म आनी चाहिए इन बेगैरतों को। औकात है नहीं यहां पर परफॉर्म करने की। खुद के प्लेयर जब वो टट्टी कर रहे हैं पूरे ग्राउंड के अंदर, यहां पर बैठ के तुम इंडिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। भाई इंडिया इसलिए जीता सिंपली क्योंकि वो बेटर क्रिकेट खेला। उनके पंडित थे या जो भी थे वो अपनी टीम के लिए दुआएं कर रहे थे कि भाई टीम जीत जाए, हमारी कुछ भी हो जाए। वो भी बैठ के सुकून से मैच देख रहे हैं। ले यहां पर कहा जाए कि नहीं जी वो काला जादू, वो रिजवान जो है वो तस्बीह पढ़ रहे हैं बैठ के, रिजवान भाई तस्बीह पढ़ रहे हैं। भाई यकीन करो यहां पर हमारी फटी पड़ी है। और अच्छा ये भी बात आ रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हम काला जादू, इंडिया वाले लोगों के कमेंट आए थे जब ये वीडियो आई, वो कह रहे अगर हम काला जादू कर रहे थे तो तुम लोगों ने यहां पर क्या किया, तुम लोग भी करते, फिर देखते कि भाई पंडित ज्यादा है या मौलवी ज्यादा, फिर पता चल जाता। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर पाकिस्तान हार गया तो मौलवी कमजोर है, मौलवियों का कुछ नहीं है। यार कोई शर्म होनी चाहिए बंदा। ये क्रिकेट के बीच में तुम लोग मजहब को, मौलवी को, पंडित को कहां से लेकर आ गए, और ये लाया पाकिस्तान की तरफ से गया है। ये पाकिस्तान के मीडिया पे बैठकर इस किस्म के लोग बैठे हुए हैं जो कि इस किस्म की पाखंडी हरकतें कर रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं। इंडिया की तरफ से मैंने नहीं देखा। यार कोई जिंदगी में एक बात बताओ, कभी ऐसा नहीं हो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जो है वो हम जीते थे 2021 में, हम जीते थे
कभी इंडिया की तरफ से एक ये छोटा सा टॉपिक नहीं आया कि भाई पाकिस्तान के मौलवी ने काला जादू कर दिया। और काला जादू करने में तो बंगालियों से ज्यादा बेहतर कोई है ही नहीं। मतलब काला जादू ही करना है ना, तो यहाँ पर हमारे यहाँ रोजाना कराची की सड़कों के ऊपर लिखा होता है जुनैद बंगाली, प्रकाश ये और सुनीत बंगाली है। बंगालियों के नाम के ऊपर यहाँ पर जब पूरी दुकानें चल रही होती हैं जादू की, तो यहाँ पर बांग्लादेश वालों ने खुद जादू करके तो अपनी टीम को बचा नहीं सके, तो यहाँ पर इंडिया वाले जादू करके वो पाकिस्तान को जो है बेड़ा करके। यार कोई लॉजिक होता है? मतलब कम ऑन, थोड़ा सेंस इस्तेमाल करो, इतने जाहिल मत बनो हैं। इसलिए इंडिया वाले हमको अनएजुकेटेड बोलते हैं, इसलिए इंडिया वाले हमारे ऊपर हंसते हैं, इसलिए इंडिया वाले हमारी क्रिकेट के ऊपर और हमारे ऊपर थूकते हैं कि सालों को कुछ अकल वकल है नहीं, मतलब बात करने का कोई लॉजिक वॉजिक होता नहीं है, या जीभ भी पकड़ के चालू हो जाते हैं कि भाई ये हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह इस तरह हो गया। यार कोई शर्म नहीं है इनके अंदर। हमारी टीम हारी इसलिए क्योंकि हमारी टीम बेगैरत है, बाकी ना कोई जादू का असर था, ना कोई इसका असर था, ना उसका असर था। मतलब अजीब ही तुम लोगों ने तेल लगा के खबरें बना देनी होती है कि भाई बस कुछ ना कुछ खबर बनानी है, हाइप क्रिएट करनी है, ये करना है वो करना है। जाहिलों जैसी हरकतें हैं। फिर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स, मतलब खुद कौन सा तुमने जो है जाके इंडिया में उखाड़ लिया था कुछ, खुद तुम लोगों ने जाके कितनी दफा इंडिया को हराया। तुम यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहे हो कि देखिए जी हमारे नए लड़के बिल्कुल फारिग हैं, ये है वो। खुद तुमने अपने जमाने में कौन से मैच जीता है? वर्ल्ड कप 2003 याद है, वर्ल्ड कप 1996 याद है, वर्ल्ड कप 1992 याद है, वर्ल्ड कप 1999 याद है। इंडिया ने रोंदा था पाकिस्तान को, पकड़ पकड़ के धोया था। यही वर्ल्ड लेजेंड्स है ना हमारे जो कि खेल रहे थे, ये यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान। अबे ना इन्होंने जिंदगी में कुछ उखाड़ा है, ना ये आजकल की पाकिस्तान कुछ उखाड़ पाएगी। और ये भी मैं बता दूं, अगले 20-25 साल या 30 साल बाद मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा, जाहिर सी बात है। जिस किस्म की पाकिस्तान टीम की हरकतें भाई, मैं मरना पसंद करूंगा, मुझे वो सब नहीं देखना। लेकिन यही पाकिस्तान के प्लेयर्स होंगे, यही पाकिस्तान के जो है वो आने वाली जनरेशन होगी सारी, जो कि 20-25 साल, यही पाकिस्तान के प्लेयर बैठ के टीवी पे बोल रहे होंगे बाबर आजम देखिए जी इसको ये करना चाहिए था, डेफिनेटली यहाँ पर ये होना चाहिए था, डेफिनेटली। फिर रिजवान बोलेगा नहीं जी मोमेंटम जो है ना वो बनाया नहीं लड़कों ने। असल में लड़कों को मोमेंटम बनाना चाहिए था, लड़कियों अगर मोमेंटम बना दो तो फिर ये हो जाता। ये फिर बैठ के इस किस्म की बातें कर रहे होंगे। अबे खुद इंडिया के खिलाफ कुछ नहीं उखाड़ा, जो हमारे लेजेंड हैं उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा, और जो हमारे पैदा होने वाले जो क्रिकेटर्स हैं वो भी कुछ नहीं उखाड़ेंगे, तो ये दुकान चलती रहेगी। बाकी सबसे हिलेरियस बात और हैरानकुन बात यही काला जादू वाली थी, जो कि मेरी समझ में नहीं आई, इवन इंडिया वालों की समझ नहीं है कि आई ये कैसे हो गया, ये काला जादू का हमें तो पता ही नहीं चला। हम तो अपने घर में बैठ के सुकून से मैच देख रहे हैं, यहाँ पर काला जादू हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है वगैरह वगैरह। काला जादू, पीला जादू, टट्टी वाला जादू, हगा हुआ जादू, पिला हुआ जादू, पता नहीं समझ नहीं आता लोगों को ये सारी बातें मिलती कहां से हैं, जो कि बैठकर इंडिया के खिलाफ इस किस्म की बातें कर देते हैं, इस किस्म की बातें कर देते हैं, अजीब व गरीब से बयानात दे देते हैं। और फिर कहते हैं कि नहीं जी देखें इंडिया वाले ये हैं, इंडिया वाले वो हैं। ओ भाई वो जीते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। कुलदीप की बॉलिंग, विराट कोहली की बैटिंग, यहां पर अय्यर की बैटिंग, शुभमन गिल की बैटिंग, ये इसलिए जीता है टीम इंडिया। टीम इंडिया को जरूरत नहीं है किसी काले पीले जादू की या हरे वाले जादू की। इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग है और बहुत स्ट्रांग रहेगी। उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, उनके पास टैलेंट है, इसलिए वो जीते हैं। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।